श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भिलाई छत्तीसगढ़ से श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाची जा रही श्री एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए कथा की विशेष जानकारी और उपाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि सब कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है। एक कथा सुन ली, दूसरी कथा सुन ली, बार बार कथा सुनने से क्या होता है। इस पर गुरुजी ने कहा कि कथा सुनते सुनते ही भोले जी प्राप्त हो जाएंगे। आज की कथा में लक्ष्मी जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 17 साल से उनकी संतान नहीं थी। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर किसी ने उनसे कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, आप उसे सुनिए। उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ किया और विश्वास हुआ उन्हें शंकर जी पर। उन्होंने कथा में पशुपति व्रत के बारे में सुना था। फिर वो शिहोर गए और कंकर शंकर की पूजा की, प्रार्थना की। भोलेनाथ की कृपा से 17 साल बाद उनके घर में संतान हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे गुरुजी ने उन्हें। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कथा को श्रवण करके मनुष्य सतमार्ग पर चलता है और वो भटकता नहीं है। गुरुजी ने कहा कि जिसने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, महादेव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार लगा दिया। गुरुजी ने कहा कि पत्थर को जब हम पूजते हैं श्रद्धा से, विश्वास से, तो उस पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और उस पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। गुरुजी ने कहा कि यदि आप पे दुख आया है तो वो केवल एक महादेव ही काट सकते हैं, क्योंकि दुख काटने की सामर्थ्यता महादेव के पास ही है। आज की कथा में सरोज जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि वो रायपुर की कथा में उन्होंने प्रार्थना की थी कि बाबा उनका मकान हो जाए, और बाबा की कृपा से उनका मकान हो गया और वो आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। रायपुर की कथा में उन्होंने संकल्प लिया था अगली कथा में आने का। उन्होंने जो संकल्प लिया था वो संकल्प बाबा ने पूरा कराया और आभार व्यक्त करने के लिए वो कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने एकांतेश्वर महादेव के बारे में बताते हुए कहा कि एकांत में जो शिवलिंग होता है, चाहे वो कैसा भी हो, पत्थर का हो या फिर बहुत खंडित भी हो गया हो, तो भी उसका इतना महत्व है। वो एकांत में जो रखा शिवलिंग है वो हमें 3 चीज़ें प्रदान करता है। पहला तो उसकी पूजा सेवा करने से हमारी उम्र बढ़ती है, गुरुजी ने बताया। और दूसरा कि कोई भी बड़ी बीमारी हो वो कभी भी नहीं आ सकती है। और तीसरा गुरुजी ने बताया कि वैभव और सत्ता, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होने देते एकांतेश्वर महादेव, एकांत में जो शिवलिंग होता है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि एक पत्र आया था उनके पास। उन्होंने उसमें बताया कि उनके गांव में एक पुराना शिवलिंग है, केवल शिवलिंग है और नंदी जी हैं, गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती नहीं है, तो क्या उनको हम ले आएं। इस पर गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग है तो शिवलिंग में ही गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती विराजमान होते हैं। आपको किसी को लाने की जरूरत नहीं है। वो एकांत में बैठे एकांतेश्वर महादेव हैं, तो उनको एकांत में ही रहने दें। गुरुजी ने कहा कि जो पुराने शिवलिंग हैं वो अकेले भी हैं तो भी वो बहुत महत्व रखते हैं। उनके टुकड़े भी हो जाते हैं या खंडित भी हो जाते हैं तो भी वो शिव ही हैं, उनका एक एक कण कण शिव है। गुरुजी ने कहा कि एक बिजलेश्वर महादेव हैं जिन पर बिजली गिरती है और हर बार उनके टुकड़े हो जाते हैं, फिर मक्खन से उनको जोड़कर उनकी पूजा की जाती है। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि गुरुजी हम भंडारा करना चाहते हैं पर इतनी हमारी सामर्थ्यता नहीं है, गुरुजी हम कैसे करें। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि भंडारा करने के लिए आपको ज़्यादा सामर्थ्यवान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी अपने लिए थोड़ा बहुत बना के लाते हैं भोजन, उसकी मात्रा थोड़ा बढ़ा लीजिए और आपके आसपास या कोई भी भूखा प्यासा हो तो आप उसको दे दीजिए, बस हो गया भंडारा। आपको भंडारा करने के लिए ज़्यादा सामर्थ्यवान बनने की ज़रूरत नहीं है। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को 2 बार हर्निया की तकलीफ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना की कि अगर उनकी पत्नी ठीक हो जाती हैं और बिना ऑपरेशन के तो वो अगली कथा में पैदल चलकर जाएंगे। उनकी भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई और वो रायपुर से भिलाई पैदल चलकर आए थे कथा में। गुरुजी ने उनको स्टेज पर बुलाकर उनका मान सम्मान किया।
आज की कथा में पांडे जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि गुरुजी, लोगों को बीपी शुगर की बीमारी होती है, हमें शिव महापुराण की बीमारी हो गई। मेरे घर में सभी शिव भक्त हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के गर्भाशय में गठान हो गई थी। बाबा से प्रार्थना की, 1 लोटा जल चढ़ाते और उसका आचमन कराते अपनी पत्नी को और बेलपत्र देते थे। बाबा की कृपा से धीरे धीरे उनकी गठान गल गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि 32 साल से उनको सोराइसिस की समस्या थी। बहुत इलाज कराया उन्होंने इधर उधर, लेकिन उनकी बीमारी नहीं दूर हुई। लोग उनसे घृणा करते थे, दूर बैठते थे उनसे। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। जल चढ़ाते और उसका आचमन करते और उसको अपने शरीर पर लगाते थे। धीरे धीरे उनकी सोराइसिस की समस्या एकदम ठीक हो गई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी संतान नहीं थी, 10 साल हो गए थे, बहुत इलाज कराया, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और आंकड़े की जड़ का उपाय किया। बाबा की कृपा से उनको संतान प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि शिव औघड़ी है, शिव तत्व को, उस औघड़ी, उस दीन दयाल को जानिए। ये पत्र यहाँ पे ढेरों पत्र पड़े रहते हैं, आप आइए, उन्हें पढ़िए। उन पर फ़ोन नंबर भी लिखा रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उन पत्रों को पढ़िए, फ़ोन नंबर मिलाइए और पता करिए, तब आपको शिव तत्व का ज्ञान होगा। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।